हेलो गाइस, आई एम अनुश्री रानी हियर। वेलकम टू अनुसा शिक्षालय। आज हम करने जा रहे हैं साइंस एनसीईआरटी बुक क्लास 6 चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक का सेकंड पार्ट। पिछले वीडियो में हमने कॉटन तक कर लिया था। अब इस नेक्स्ट टॉपिक में हम जूट से करने वाले हैं। तो हम जानेंगे कि जूट किस तरीके से बनता है, उसे किस तरह से प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में। मैं अपने चैनल अनुसार शिक्षालय में क्लास 6 से लेकर 10 तक का हर एक सब्जेक्ट से वीडियो बनाती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही कोई मेरी नई वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आप उसे कहीं भी शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह आप उसे शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। तभी तो मैं और भी ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो पाऊँगी। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Jute fiber is obtained from the stem of the jute plant is cultivated during the rainy season। देखो, जूट फाइबर जो है ना, एक वो जो प्लांट होता है ना, जूट प्लांट, उसके स्टेम से, मतलब कि उसकी जो टहनी होती है ना, जो यहाँ पर ऐसे दिखाई गई है जूट प्लांट में, ये टहनी, इससे उसको निकाला जाता है। ठीक है, उससे लिया जाता है, उससे ऑब्टेन किया जाता है। और ये जो है ना, रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है। रेनी सीजन में इसलिए क्योंकि उस प्लांट को उगाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। दैट्स वाई उसे रेनी सीजन में जो है कि कल्टीवेट किया जाता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम में से उगाया जाता है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। तो जूट प्लांट को हार्वेस्ट कब किया जाता है? हार्वेस्ट मतलब कि जब उस प्लांट से हम लोग है ना, उसको कटाई करें, छटाई करें, मतलब कि हम उस फाइबर को एक्सट्रैक्ट करें। तो वो कब किया जाता है? जब वो फ्लावरिंग स्टेज में हो, मतलब कि थोड़े थोड़े उसमें फूल आना स्टार्ट करते हैं, तो उस स्टेज पे हम हार्वेस्ट करते हैं। The stem of the harvested plant are immersed in water for a few days. The stem, rot and fibers are separated by hand. तो जब हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो फिर क्या किया जाता है कि प्लांट को एक पानी के बड़े से मतलब पानी में डुबाकर उसे रख दिया जाता है। और फिर धीरे धीरे वो क्या होता है ना, स्टेम है जो सड़ने लगता है। और वो जो स्टेम सड़ जाता है तो फिर बहुत ही आसानी से हाथ से सेपरेट कर लिया जाता है फाइबर्स को उस स्टेम से, और वो निकाल कर रख लिया जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या है? टू मेक फाइबर्स, ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू yarns। हाउ इट इज डन? तो देखो, फैब्रिक बनाने के लिए ना, मतलब कि हमने क्या पढ़ा, फाइबर से फैब्रिक तक हम लोग इस चैप्टर में जा रहे हैं कि फाइबर से फैब्रिक तक हम लोग कैसे जाते हैं। तो फाइबर से फैब्रिक तक जाने के पहले फाइबर को yarns में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, फाइबर क्या होता है? छोटे छोटे पतले पतले धागे। ठीक है, अब उनसे हम yarns बनाएंगे, है ना, मोटे मोटे धागे। फाइबर तो रेसे हो गए, और उसके बाद मोटे मोटे धागे बनाएंगे, फिर उससे हम लोग क्लोथिंग करके फिर फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, तो वो हाउ इट इज़ डन है, हाउ इज़ इट डन? तो स्पिनिंग कॉटन यार्न। तो हम लोग करते क्या है? स्पिनिंग करते हैं। तो यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. Are you able to make a yarn? तो आप लोग क्या कर सकते हो, हाथ में ऐसे लेकर कॉटन के वो जो ऊन होते हैं ना, वो कॉटन के वो जो फाहे होते हैं, उन्हें आप हाथ में लो और उसे ट्विस्ट करते जाओ अपने फिंगर्स की मदद से। दोनों हाथ से ट्विस्ट करते रहोगे तो आपको वो ना धीरे धीरे फाइबर के रूप में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को जो हम लोग ट्विस्ट कर करके वो करते हैं ना, उसे बोलते हैं स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। तो जो प्रोसेस होता है जिसमें फाइबर से आप यार्न बनाते हो, उसको बोलते हैं स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, फाइबर्स को जो है ना, कॉटन ऊल लेकर हम आप ट्विस्ट करते जाते हैं, तो फिर उससे हम लोग यार्न मिलता है। दिस ब्रिंग द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। तो सारे फाइबर एक साथ होकर फिर वो यार्न बनते जाते हैं। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल, also called टकली।
ठीक है। तो ये जो सिंपल डिवाइस होता है ना फॉर स्पिनिंग, मतलब कि हम लोग तो हाथ से भी कर सकते हैं, पर एक डिवाइस के साथ में जो हम लोग स्पिनिंग करते हैं वो इस हैंड स्पिंडल, इसको क्या बोलते हैं, टकली। ये देखिए आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि इसे बोलते हैं टकली। मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ नीचे से ऊपर एक बार, ये देखो इसी से, ठीक है, ओके। तो इसे क्या बोलते हैं, टकली। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। तो देखो एक और डिवाइस क्या होता है, चरखा। चरखा पे भी हम लोग करते हैं ये चीज़, स्पिनिंग करके यार्न बनाते हैं। वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी। तो ये महात्मा गांधी की वजह से बहुत ज़्यादा जाना जाता है चरखा, क्योंकि महात्मा गांधी चरखा का यूज़ करते थे एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया था। ही इनकरेज पीपल टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ homespun yarn termed as khadi and shun imported cloth made in the mills of Britain। तो गांधी जी ने प्रमोट किया था इस चीज़ को, और ये बोला था कि हम लोग अपने हाथ से बनाए चरखा पे और कपड़ा, जिसे खादी का नाम दिया गया था, और फिर उसे ही पहने, ना कि जो ब्रिटेन के मिल्स में बनाए उन कपड़ों को पहने। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया constituted a body called खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। टू प्रमोट करने के लिए खादी को गवर्नमेंट ने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बैठाई थी 1956 में। और स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। तो स्पिनिंग करने के लिए बहुत बड़े बड़े मशीन को भी यूज़ किया जाता है, और स्पिनिंग के बाद जो यार्न हो जाता है ना, फिर उसे हम लोग फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यार्न टू फैब्रिक क्या है, देयर आर मेनी वेज बाई विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न्स। ठीक है, बहुत सारे तरीका होता है जिससे हम लोग फैब्रिक से यार्न से फैब्रिक बना सकते हैं। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग। तो दो मुख्य प्रोसेस जो होता है ना, वो होता है वीविंग और निटिंग। तो वीविंग में क्या करता है ना, कि इन एक्टिविटी 2 you might have noticed that a fabric is made up of two set of yarns arranged together. The process of arranging two set of yarns together to make a fabric is called weaving. Let us try to weave some paper strips। तो देखो क्या होता है ना, कि जब हम लोग जैसे देखो 2 कलर का पेपर ले लिया और एक साथ एक ऊपर एक नीचे करके जब लगाते जाते हैं, तो वो एक हमें एक चार्ट जैसा या फिर यूँ कहो कि चादर जैसा मिल जाता है। तो जैसे इस तरह करते हैं उसी तरीके से वीविंग भी किया जाता है। ठीक है, 1 बाय 1 अलग अलग यार्न को सेटअप करके फिर एक बड़ा सा कपड़ा बना लिया जाता है। तो टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर डिफरेंट कलर्स, कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड each sheet. Now fold both the sheet into half. One sheet draws line as shown in the figure, and one of the other as shown in figure 3.12b. Cut both the sheets along the dotted line and then unfold. Weave the strips one by one through the cuts in the sheet of paper as shown in figure 3.12c and figure 3.12d. सो द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। तो जो मैंने समझाया कि 1 बाय 1 पेपर को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए जो हम लोग तैयार करेंगे, तो फिर एक शीट मिल जाएगा, एक चादर जैसा मिल जाएगा। तो उसी तरह से वीविंग भी की जाती है। ठीक है, और इन द सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। तो इसी तरह से 2 सेट ऑफ यार्न को लेकर हम लोग वोव करके फिर फैब्रिक बना लेते हैं। द यार्न्स आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन वन लूम्स ऑन लूम्स। द लूम्स आर आइदर हैड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। तो हम लोग ये जो चीज़ वीविंग है ना, लूम्स पे भी कर सकते हैं। लूम्स एक बड़ा सा मशीन होता है जिसपे वीविंग हम लोग कर सकते हैं, या तो हाथ की मदद से और नहीं तो फिर पावर मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो हो जाता है। फिर दूसरा जो प्रोसेस होता है वो है निटिंग। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नीटेड? इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज
यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो आपने अपने घर में मम्मी या दादी वगैरह को कभी ना कभी स्वेटर बनाते हुए देखा होगा किस तरह से निटिंग की जाती है ना। तो कांटे से लेकर उससे फिर उसमें ऊन की मदद से निटिंग की जाती है, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाई भी गई है। हैव यू एवर पुल्ड द yarn फ्रॉम अ torn पेयर ऑफ सॉक्स? What happens? A single yarn get pulled out constantly as the fabric gets unraveled. Socks and many other clothing items are made of knitting fabric. Knitting is done by hand, also on machine. तो आप जब मोजे या किसी चीज़ से जब खींचते हो ना, तो एक पूरा का पूरा यार्न आपको निकल जाएगा और फिर धीरे धीरे वो पूरा कपड़ा से निकलता जाता है। तो वही आपका वो यार्न होता है। और नीटिंग जो है ना वो हाथ से भी की जा सकती है और साथ ही साथ मशीन से भी की जा सकती है, ठीक है। और उसके बाद फिर है weaving and knitting are used for making different kind of fabric. These fabrics are used for a variety of clothing items. तो weaving और knitting से काफ़ी तरह के हम लोग फैब्रिक बना सकते हैं। और इस फैब्रिक जो दीज फैब्रिक्स और इसी फैब्रिक से हम लोग काफ़ी तरह के कपड़े भी बनाते हैं, काफ़ी तरह के क्लोथिंग आइटम्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो देखो ये अभी तो इस तरह का हम लोग का है कि हम लोग इतने सारे तरह के कपड़े पहनते हैं, पर पहले के टाइम में कैसे आखिर कपड़े का इजाद हुआ, या फिर किस तरीके से हम लोग पहले कपड़े यूज़ करते थे या किस तरीके से अपने बॉडी को कवर करते थे। तो हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। हैव यू एवर wondered what materials proper used in ancient times of clothes? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. तो उस टाइम क्या होता था ना कि वो लोग क्या करते थे कि पेड़ की जो छाल होती थी उससे, या बड़े बड़े पत्ते, जानवरों की स्किन या फिर उनके बाल को उससे कवर करते थे अपने आप को। After people began to settle in the agriculture communities, they learned to weave twigs and grasses into mats and baskets. Vines, animals, fleece or hair were twisted together into long strands. तो लोग क्या करते थे पहले के लोग, जब वो कल्टिवेशन वगैरह या एग्रीकल्चर में वो लोग सीखने लगे, तो वो क्या करते थे उस वक्त कि वो जो ग्रासेस होते थे ना उन्हें एक साथ लेकर वो मैट या फिर बास्केट, टोकरी वगैरह बनाना शुरू कर दिए थे। उसी तरह से उन्होंने सोचा कि क्या जानवरों के बाल को भी वो ट्विस्ट करके एक दूसरे में देखे तो एक लंबा सा धागा जैसा बन के उनको मिल गया। तो दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक, फिर वो उसी चीज़ से फिर एक फैब्रिक बना लिया या फिर कपड़ा जैसा बना लिया और फिर उस तरीके से वो लोग पहनने लगे। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड अप ऑफ कॉटन, दे ग्रू इन द रीजनल नियर रिवर गंगा। तो पहले के इंडियंस क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ सूती कपड़े पहनते थे, कॉटन के कपड़े, जो कि गंगा नदी के किनारे वो उगाया जाता था, या फिर गंगा नदी के किनारे उगाया जाता था। फ्लैक्स Flax is also a plant that gives natural fibers. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fibers. तो फ्लैक्स जो होता है ना एक तरह का प्लांट होता है जिससे नेचुरल फाइबर मिलता था। और एंशियंट इजिप्ट में कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स भी कल्टिवेट किया जाता था नाइल रिवर के पास और उससे फैब्रिक बनाया जाता था। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। तो उस समय ना स्टिचिंग मतलब कि सिलाई करना यूज़ ही नहीं होता था। उस वक्त वो लोग जानते ही नहीं थे कि स्टिचिंग होता क्या है। पीपल सिंपली ड्रैप द फाइबर्स अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। वो लोग डायरेक्ट फाइबर को लेते थे और अपने बॉडी के ऊपर कवर कर लेते थे अलग अलग तरह से। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फाइबर्स आर यूज्ड। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल्स पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फाइबर टू मेक क्लोथ्स। पहले वो लोग तरह से अपने कपड़े को फाइबर को अपने बॉडी पे कवर कर लेते थे। जैसे कि अभी भी उसका एक उदाहरण देखने को मिलता है, जैसे कि हो गया धोती, लुंगी और उसके बाद फिर साड़ी। ये सब बड़े बड़े फाइबर ही होते हैं जिसे हम लोग अपने बॉडी को कवर कर लेते हैं। पर जैसे ही धीरे धीरे स्टिचिंग का स्टिचिंग का इन्वेंशन हुआ, स्विंग निडल है ना, सुई का जैसे ही इन्वेंशन हुआ तो लोग क्या करने लगे, उन फैब्रिक से क्लोथ्स बनाने लगे। स्टिचेस क्लोथ्स हैव गॉन फ्रॉम मेनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। तो फिर जब सिलाई होने लगी और क्लोथ बनने लगे तो अलग अलग तरीके के क्लोथ बनने लगे और फिर काफ़ी तरह के क्लोथ बनने लगे और लोग उसे यूज़ करने लगे।
बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। जैसे कि मैंने भी बताया कि अब भी बिना स्टिच किए हुए, जैसे साड़ी, लुंगी, धोती और टर्बन, टर्बन मतलब कि पगड़ी, ऐसे चीज़ों को बिना सिलाई किए हुए ही हम लोग उसे अलग अलग तरीके से ड्रैप करके, यानी कि क्या होते हैं, मोड़ कर, बांध कर, जैसे भी है हम लोग यूज़ कर लेते हैं और वो बहुत ही सुंदर दिखती है। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर द कंट्री, अ लार्ज वैरायटी ऑफ एग्जिस्ट also इन फैब्रिक एंड कॉटन क्लोथिंग आइटम्स। तो जिस तरीके से खाने की हमारे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की वैरायटी लोग खाते हैं, अलग अलग तरीके से खाते हैं, उसी तरीके से हम लोग पूरे देश में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं, अलग अलग तरीके से कपड़े पहने जाते हैं और बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, कॉटन रोल्स। कॉटन रोल्स जो होता है उससे हम लोग जब गिनिंग करते हैं, मतलब कि बीज को उससे सेपरेट करके ऊल को हम लोग बाहर निकालते हैं, तो उससे गिनिंग करने के बाद हमें मिलता है फाइबर। ठीक है, फाइबर में जब हम स्पिनिंग करते हैं, मतलब ट्विस्ट कर करके हाथों से या मशीन से, जैसे भी हो, स्पिन करके हम लोग फिर उसे यार्न में बदलते हैं, है ना। और यार्न जब वो बन जाता है तो हम दो प्रोसेस का यूज़ करते हैं, एक होता है निटिंग और एक होता है वीविंग। तो नीटिंग या वीविंग के थ्रू हम बनाते हैं फैब्रिक, और फैब्रिक जब मिल जाता है तो उसे स्टिच करके हम लोग बनाते हैं क्लोथ्स। तो कैसे कैसे प्रोसेस चलता है ना। कॉटन रोल्स का हम लोगों ने गिनिंग किया तो फाइबर मिला, फाइबर का जब हमने स्पिनिंग किया तो यार्न मिला, और यार्न का जब हमने निटिंग या वीविंग किया तो वो फैब्रिक मिला, और फाइनली जब फैब्रिक का स्टिचिंग हम कर देते हैं तो वो बन जाता है क्लोथ। ठीक है, और यहाँ कुछ कीवर्ड्स है। कॉटन ऊल, कॉटन ऊल आप जानते ही हैं कि क्या, कि कॉटन के वो जो सूती के जो ऊल होते हैं उसे कॉटन ऊल बोलते हैं। फैब्रिक हो जाता है हमारा कपड़ा, है ना। फाइबर हो जाता है हमारा रेशा, जो मतलब कि किसी भी धागे का एक जो बेसिक यूनिट है उसको बोल सकते हैं फैब्रिक। फाइबर होता है रेशा, और निटिंग होता है जिसमें हम लोग बुनाई करते हैं, है ना। स्पिनिंग, स्पिनिंग क्या होता है कि जब ट्विस्ट कर करके फाइबर से हम लोग यार्न बनाते हैं तो उस प्रोसेस को स्पिनिंग बोलते हैं। वीविंग होता है बुनाई करना, जो मशीन के थ्रू या फिर हाथ से लूम्स पर की जाती है। और यार्न होता है जो हम लोग फाइबर से स्पिनिंग के थ्रू जो एक पूरा धागा तैयार करते हैं ना, बड़ा बड़ा धागा, उसे बोलते हैं यार्न। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं भी इसे शेयर कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पर दे दूँगी, और अगर आप लोगों को कोई भी मुझसे सवाल करना हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन देना हो, कुछ भी मेरे वीडियो के बारे में कहना हो, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसी वीडियो पे कुछ कमेंट करना हो, कुछ बताना हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स टू बी पार्ट ऑफ माई चैनल एंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, एंड थैंक्स टू वॉचिंग। थैंक यू गाइज।